नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि कोलार गोल्ड माइंस अवस्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि कोलार गोल्ड माइंस अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि सोन नदी का स्रोत अमरकंटक किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि सोन नदी का स्रोत अमरकंटक किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाल रेंज पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत विस्तृत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो आप लोग बताएंगे कि खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग है। तो आप लोग बताएंगे कि 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि सरकारी आयोग संबंधित था। तो आप लोग बताएंगे कि सरकारी आयोग संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रण के महालेखक परीक्षक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण। आप लोग बताएंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अपने सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसे व्यवहार करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो आप लोग बताएंगे कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017 से 18 से 2022 से 23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 23.3% से लेकर 37% तक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे।
तो 16 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी। तो आप लोग बताएंगे कि पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आप लोग बताएंगे कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण संवैधानिकता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण संवैधानिकता की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण संवैधानिकता का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1929 लाहौर में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानगण ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थल से मिला है। तो आप लोग बताएंगे कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानगण ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थल से मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि बोधि स्तूप पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फैराडे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि मृग तृष्ण बनने का कारण क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि आँख की पुतली या आईबॉल संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है केवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक एक्स बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस वाई निकलती है। तो गैस वाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NO2, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा NO2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि पाव रोटी या इडली के लिए गूंथे आटे के फूलने का कारण है। तो आप लोग बताएंगे कि पाव रोटी या इडली के लिए गूंथे आटे के फूलने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि पीट कर जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि पीट कर जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे डक्टाइल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे।
तो 29 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि बेटा या बेटी की जन्म की संभावना है। तो आप लोग बताएंगे कि बेटा या बेटी की जन्म की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:1, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की। तो आप लोग बताएंगे कि डीएनए की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। तो आप लोग बताएंगे कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारितंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्बल सेवक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा। तो आप लोग बताएंगे कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 5। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष यांत्रिक ग्रुप के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिसार स्टेशन ISS से पृथ्वी पर लौटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि एलोन मस्क द्वारा US में घोषित की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि एलोन मस्क द्वारा US में घोषित की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि भारत द्वारा पाकिस्तान को चिनाब और झेलम नदियों से पानी की आपूर्ति कम करने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है इसका कि पाकिस्तान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और पहलगाम में आतंकी हमला, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत की किस कंपनी ने AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया जो सोने के लेन देन के तरीकों को बदल देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड सिक्का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। तो 40 नंबर प्रश्न है कि पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई के आधार सहित कितनी है, जो विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमाओं में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 फीट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।